गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर कैसा लगा? प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी के आगे आज का जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस छोटे चैनल फिजिक्स सॉल्व बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखिए आज पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें टू लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं? टू लॉज होते हैं। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द point of incidence all lie on the same plane। पहला क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आपको बताया गया था कि ये हमारा नॉर्मल होता है, ये लाइट क्या होती है? इंसिडेंट होती है, और ये दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। ये कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द क्या है? सेम प्लेन। इसी में क्या है? तीनों चीज़ें हैं। ये देखिए, ये और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट सिंपल है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो पहला लिखिए, फिर मैंने आपका दूसरा है सेकंड जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस लॉ के नाम से भी जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर होता है, सेकंड ये होता है, इतना पहले देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2, यानी कांस्टेंट जो होता है 1/2 के। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये साइन होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेशियो है। क्या है? ये रेशियो है। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका जो रेशियो उसको हम क्या कहते हैं? एक कांस्टेंट होता है, उसी को हम 1/2 कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट किसके लिए होता है? मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए होता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट फॉर अ गिवन, कितने मीडियम के लिए होता है? ये आपका 2 मीडियम के लिए होता है। कितने मीडियम के लिए होता है? फॉर अ गिवन 2 मीडियम या पेयर ऑफ मीडियम। कितने मीडियम के लिए? पेयर ऑफ मीडियम, यानी मीडिया लिखा जाता है, पेयर ऑफ मीडिया। यानी ये फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया। और इसी कांस्टेंट को, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। क्या कहते हैं इसी कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका? सेकंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। यानी ये एक रेशियो होता है। सेकंड लॉ क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका एक रेशियो होता है। उस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट क्या कहते हैं? 1/2। आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? सेकंड लिखा, सेकंड मीडियम। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। 1/2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ये एक क्या होता है? रेशियो होता है। ये रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई 1/2। किससे डिनोट करते हैं? 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जो हमारी जो लाइट होती है सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, कोई भी एक कलर यानी सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये हुआ कि सिंगल वेवलेंथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगल वेवलेंथ के लिए होता है, यानी कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट के लिए रहेगा। देखिए ये आपका I1 और ये R1। I2 R2। अब देखिए कितना बनेगा ये आपका ऊपर वाला कौन सा मीडियम होगा? ये पहला मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका कितना ले लिए? μ2 ले लिए। कितना ले लिए? μ2। तो इसका कितना आएगा? क्या कहता है? साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका कितना आएगा? साइन I2 अपॉन साइन R2। उसका कितना? साइन I3 अपॉन साइन R3। एंगल बदल रहे हैं। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या रहेगा? सबका एक समान रहेगा। सबका क्या रहेगा? एक समान। तो इसलिए इसको हम कैसे लिख देते हैं? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। और इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं? 1/2 कहते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू 1/2।
या ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। यहाँ के साथ नहीं दिख रहा, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, μ2 अपान μ1 इक्वल टू 1 μ2, या μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये आपका क्या होता है, सेकंड लॉ होता है। क्या होता है, ये आपका सेकंड लॉ होता है। यानी ये एक रेशियो होता है। क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका कहते हैं, सेकंड मीडियम कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। और इसको किस नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। This is also called Snell's law। किस नाम से, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। किस लॉ के नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका लॉ हो गया। क्या हो गया, ये लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी फर्स्ट आपको बताया गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड रेशियो होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1 म्यू टू म्यू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 पहला मीडियम, 2 सेकंड मीडियम। ये कितने लॉ होते हैं आपके, 2 लॉ होते हैं। ये एक रेशियो होता है। हमने बताया कि जैसे इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले ही एंगल क्या हो रहे हैं आपके, चेंज हो रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। Find angle of refraction and angle of deviation। 2 चीजें हमको निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितने डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। और हमको ये आर है, ये एयर है, और ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना दिया हुआ है आपका, μ3 दिया हुआ है। ये पहला मीडियम एयर है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3 दिया। कितना दिया है, 3। तो कैसे सॉल्व होगा, अभी आपने पढ़ा है जो एयर होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो एयर होता है कितना होता है, 1। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये अभी आपने पढ़ा है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो μ1 आपका कितना है, 1 साइन आई कितना दिया हुआ, 60। आई कितना दिया है, 60। μ2 यानी μ2 यानी कितना दिया हुआ है आपके पास, ये μ2 है। कितना है, ये सेकंड मीडियम। μ2 कितना दिया है, √3 दिया है। और साइन आर तो कितना आ जाएगा, साइन जो 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 होती है। 1 × √3/2 और √3 इक्वल टू साइन आर। तो √3 और √3 कितना हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गए, तो साइन आर आपका कितना आया, 1/2। तो आर इक्वल टू कितना आ गया आपका, 30। आर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया।
आर आपका कितने डिग्री निकल आएगा? 30 डिग्री। अब आर निकल आया और एंगल ऑफ जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। आई माइनस आर फार्मूला होता है। तो ये आई कितना है आपका दिया हुआ है? आई 60 है और ये कितना है? 30 है। तो कितने डिग्री निकल आया? 30 डिग्री निकला। ये हुआ क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या निकल आया? एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर होता है। इसको थोड़ा समझिए, एंगल ऑफ डेविएशन लिख लीजिए। ये चीज एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन और ये क्या हो रही है? किधर की ओर बेंड हो रही है? नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है। तो ये वाला एंगल बिटवीन ये रिफ्लेक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इनके बीच का ये एंगल ऑफ क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना निकला है? ये आपका 30 डिग्री। कितना निकाल दिए हमने? 30 डिग्री ये निकाल दिए हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगा? सभी लेक्चर देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा और मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।